Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you all are good. So friends, जैसे आप सबको मालूम है कि we are making our videos related to law. So today I am also going to discuss with you a concept of easement, section 4. Let's start with section 4. फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब हमें बुक से समझ नहीं लगती तभी हम यूट्यूब खोलते हैं, है ना। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब पहले अपनी बुक्स क्लोज कर दें और जो मैं कह रहा हूँ जस्ट उसको सुने। फ्रेंड्स, ईजमेंट क्या होता है? बहुत बार लोग फंस जाते हैं कि यार ईजमेंट है क्या, लेकिन मैं आज आपको एक सिंपल वे में ईजमेंट भी समझाऊंगा, ईजमेंट के अंदर आते क्लोज भी बताऊंगा और उसके साथ एक रिलेटेड केस भी बताऊंगा, सो दैट यू कैन ईजिली अटेम्प्ट योर एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ईजमेंट? दोस्तों, ईजमेंट एक राइट है जो एक ओनर को दिया जाता है और इसमें दो तरह के ओनर होते हैं, एक डोमिनेंट और एक होता है सर्विएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर दीज बोथ थिंग्स। डोमिनेंट होता है जिसका लैंड डोमिनेंट नेचर में हो, मींस जो जिसको सारे बेनिफिट्स मिलने हो, और सर्विएंट वो होता है जिसने बेनिफिट्स देने हो। इन लेमैन लैंग्वेज वी विल कंसिडर दीज थिंग्स एज इट इज। सो दोस्तों, अब इसको समझने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया है, एक इलस्ट्रेशन जो बी है उसमें साफ लिखा है कि A as the owner of a certain house has the right to go on a neighbor B's land, कि जो A ओनर है उसके पास राइट है कि वो B के लैंड के ऊपर जा सकता है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जो डोमिनेंट है वो होता है वो लैंड जिसने बेनिफिट्स लेने हैं, और सर्विएंट वो है जिसने जो जो भी बेनिफिट्स होंगे वो देने हैं। लाइक अब इलस्ट्रेशन बी में लिखा है ए एज द ओनर ऑफ सर्टेन हाउस हैज़ द राइट टू गो ऑन द नेबर्स लैंड। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो डोमिनेंट नेचर में खड़ा है और जो बी है वो सर्विएंट नेचर में खड़ा है। उसके आगे पढ़ो, टू टेक वाटर फॉर द पर्पस ऑफ हिज हाउस होल्ड। सो इसका मतलब साफ है कि उसने बी के लैंड से वाटर के पर्पस को अचीव करना है। सो जो बी है वो सर्विएंट है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमेशा इसके जो वर्ड्स होते हैं उसके ऊपर ज़रूर अपना कंसंट्रेशन रखिए। जैसे जो डोमिनेंट है उसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो प्रमुख आता है। प्रमुख मीन्स कि जो डोमिनेंट होगा, और प्रमुख का आप ये भी लगा सकते हो, यार प्रमुख तो अब आपको समझ नहीं पड़ेगा, इतना तो आपको अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी डेली लाइफ है वो क्या है। और जो सर्विएंट है वो होता है सेवादार। अब सेवादार का क्या मतलब होता है कि जो आपकी सेवा करे। सो अब मतलब आपने वैसे समझना है कि जो आपकी सेवा करे। सो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ से हमने कुछ बेनिफिट लेने हैं, ठीक है। सो अब आपको क्लियर है कि क्या होता है ईजमेंट और डोमिनेंट एंड सर्विएंट हेरिटेजेस एंड ओनर्स। और अब ये होने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे केस हीरालाल वर्सेस लोकनाथ, AIR 1961। इसमें फ्रेंड्स साफ कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि जो कोर्ट्स होते हैं वो किसी भी न्यू स्पीशीज ऑफ ईजमेंट को ऐड नहीं कर सकती। जैसे ईजमेंट्स में आता है एयर आती है, सनलाइट आती है, और भी जो सॉइल के साथ जुड़ी हुई जो भी हम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं वो सब कुछ ईजमेंट में आता है। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट ऑफ पाउंडेग। सो दोस्तों, प्रॉफिट ऑफ पाउंडेग का साफ मीनिंग ये है कि अ राइट टू टेक एंड यूज समथिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ अनदर। इसका तो सिंपल मीनिंग है कि जो हम राइट यूज़ करते हैं जो किसी के लैंड के ऊपर। इसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रॉफिट ऑफ पाउंडेग इन ग्रोस। इन ग्रोस का मीन होता है कि जो काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। लाइक अगर हम लीगल टर्म में पढ़ते हैं तो इनडिटर्मिनेट बॉडी कहते हैं इसको, मीन्स कि जो निर्धारित नहीं है। सो इसलिए जो ईजमेंट है इसमें निर्धारित है
जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये एक सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, ना कि कस्टमरी राइट है, ये कस्टमरी ईजमेंट है। हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर किसी ने नहीं सुना तो वो एक बार ज़रूर सुन ले। और अब हम डिस्कस करेंगे ईजमेंट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लाइसेंस। ईजमेंट लाइसेंस से डिफरेंट क्यों है? वो इसलिए है कि जब हम लाइसेंस किसी को ग्रांट करते हैं तो वो हमारे पास राइट है कि हम वो ग्रांट कैंसिल भी कर सकते हैं, हम उसको अनग्रांटेड भी कर सकते हैं। लेकिन ईजमेंट में ये सब कुछ डिफरेंट है। ईजमेंट में ऐसा होता है कि एक जो किसी का ईजमेंट राइट है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको सनलाइट चाहिए, अगर वो किसी की ज़मीन उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तो वो आपको राइट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लाइसेंस में उल्टा होता है, अगर आप किसी को लाइसेंस दे रहे हो अपनी ज़मीन का तो आप उसको कैंसिल भी तो कर सकते हो। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, है ना? ये तो सिंपल चीज़ है। सो आई होप यू ऑल आर very sufficiently or very wisely discussed with me all these concepts, and so I hope you all are known that section 4 is so easy now you can open your books and read very efficiently. Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.